मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर जो बच्चे नॉन प्लान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइन हैं, यानी कि जो नॉन प्लान के तहत जो बच्चे आते हैं तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए यहाँ पर एडमिशन के लिए यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर पूरी डिटेल बताएंगे। ये सर्कुलर आया है 10/6/2020-21 को ये सर्कुलर आया है और 6ठी से 9वीं के जो नॉन प्लान एडमिशन है वो शुरू हो रहे हैं। तो कब से कब तक शुरू होंगे, क्या कौन सी चीज़ कब होगी, तो वो सारी डिटेल में हम आपको बताएंगे। उससे बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो चलिए हम बगैर देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सर्कुलर है, ये सर्कुलर नंबर ऊपर लिखा हुआ 254, गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन क्लास 6 to 9th इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर नॉन प्लान एडमिशन। यानी कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 6 to 9th क्लास यानी किसी भी क्लास में और गवर्नमेंट स्कूल में, ये बात कहाँ की हो रही है, दिल्ली के स्कूलों की। दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें एडमिशन के लिए जो बच्चे अदर स्टेट से आते हैं या किसी प्राइवेट स्कूल से आते हैं तो वो बच्चे वहाँ पर नॉन प्लान एडमिशन में काउंट होते हैं। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके बच्चे यानी कि मेन स्कूल के जो हेड स्कूल होता है उसके अंडर में 5 या 6 या 7 स्कूल होते हैं तो वो उसके फीडर स्कूल कहलाते हैं। जो छोटे स्कूल होते हैं बड़े स्कूल के अंडर में आते हैं तो उनके एडमिशन उसमें डायरेक्ट हो जाते हैं, तो वो होते हैं प्लान एडमिशन। यानी कि 6 या 7 स्कूल एक बड़े स्कूल के अंडर में आते हैं तो वो प्लान एडमिशन होता है। नॉन प्लान एडमिशन में यानी कि जो अदर स्कूल हैं जो प्लान में नहीं है, यानी कि जो फीडर से बाहर वाले स्कूल हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहेंगे तो वो नॉन प्लान एडमिशन में यानी कि काउंट होते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि नॉन प्लान और प्लान में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर अब आपके जो एडमिशन है वो शुरू हो रहे हैं। इट हैज़ बीन डिसाइड टू फॉलो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन अंडर नॉन प्लान एडमिशन इन द academic session 2020-21-22 in view of COVID-19 pandemic. The schedule of non-plan admission process is under। तो यानी कि जो नॉन प्लान एडमिशन है वो आपके शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट जाएंगे और आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आगे यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब कब होने वाली है। सबसे पहले एक्टिविटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपना, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है नॉन प्लान एडमिशन के लिए, तो 11/6/2021 यानी कि जो आज की डेट है सुबह शाम 5 बजे से लेके 30/6/2021 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी 11 तारीख से 30 तारीख तक का आपके पास समय है। तो 11 तारीख निकल चुकी है, 12 तारीख आने वाली है, तो 12 तारीख से और 30 तारीख तक आपके पास समय है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका स्कूल अलॉट होगा वो 14/7/2021 को अलॉट होगा और इसके बाद में सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल। जो स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा, जो डिस्प्ले हुई लिस्ट होगी 14/7 को, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको स्कूल कौन सा अलॉट किया गया है और इस स्कूल में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। कब से कब तक, 19/7/2021 से लेके 31/7/2021 तक आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं। दूसरे साइकिल यानी कि 23/7/2021 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। दूसरे उसके लिए 6/8/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो लिस्ट जारी होगी वो 19/8/2021 को जारी होगी और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 21/8/2021 से लेके 31/8/2021 तक वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो ये चीज़ यानी कि 2 साइकिल में ये फार्म भरे जाएंगे। तो कैसे कैसे भरे जाएंगे और आगे पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ में देखते रहें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हमने बता दी है, एडुडेल
www.edudaldig.nic.in पर जाकर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में जाकर आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सिंपल फॉर्मेट। ये सिंपल फॉर्मेट में है जो आपका फॉर्म है। इट कैन बी फिल्ड यूजिंग नॉर्मल स्मार्टफोन। इसको आप फ़ोन से आराम से भर सकते हो। हाउएवर इफ़ एनी पेरेंट रिक्वायर्ड सपोर्ट इन फिलिंग, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है यानी कि किस तरीके से भरा जाए उसके बारे में किसी पेरेंट्स को पूछना है, तो दे कैन अप्रोच द हेल्प डेस्क एट द नियरेस्ट स्कूल। तो किसी भी नियरेस्ट स्कूल में जाके आप वहाँ पर हेल्प डेस्क होगी आपके लिए, तो वहाँ पे जाके आप हेल्प ले सकते हैं। द डेस्क विल ऑल्सो असिस्ट द पेरेंट्स इन फिलिंग द सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो वहाँ आपको बता दी जाएगी किस तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म को। दूसरा यहाँ पर अगला पॉइंट है द एप्लीकेंट्स विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स वाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। जब आप डॉक्यूमेंट्स यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो नंबर 1 पर्सनल डिटेल लाइक नेम, अपना नाम सही से फिल करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फादर्स नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मदर नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपका है वो आपका यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं दिल्ली के अंदर वो आपका होना चाहिए। डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड, आपने कौन सा स्कूल लास्ट में यानी कि जिस स्कूल में आप लास्ट में पढ़े हैं वो अगर है तो भरना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। आधार नंबर आपका यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका यूआईडी नंबर, इनरोलमेंट नंबर वहाँ पर आपने फिल करना है। अगला बैंक अकाउंट नंबर आपने फिल करना है। इसके बाद में और उसकी डिटेल्स जो बैंक का नेम है, ब्रांच नेम है, आईएफएससी कोड है, वो भी वहाँ पे कंपलसरी है। फिर इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो उसमें करेक्ट फिल करनी है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर यानी कि पेरेंट्स का आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर फिल करना है, मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते वक्त, अपना नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर और बैंक में जो डिटेल है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में करेक्शन के टाइम में ये सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लीजिए कि ये हमारी करेक्ट हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो इस हिसाब से यानी कि आप अपने मोबाइल से आराम से भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी और चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। तो आप डिटेल में और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर पेरेंट्स में आइदर टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन और नोट द ऑनलाइन जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और यानी कि आप जो फॉर्म फिल कर देंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद में आप उसका जो फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका फॉर्म का प्रिंट ज़रूर लेके रखें अपने पास में, क्योंकि उसी से आपका जो है रजिस्ट्रेशन जब आप स्कूल में जाएंगे तो वो फॉर्म भी आपसे मांगा जाएगा। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल ऑल्सो बी फॉरवर्ड टू द एप्लीकेंट थ्रू SMS एट द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और इसमें आपके मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मोबाइल नंबर पर भी वो जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, लेकिन आप प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना है। मेरी ये आपके लिए सलाह है, आप मानना चाहो तो मानिए, नहीं मानना है तो वो आपकी इच्छा है। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इसका प्रिंट फॉर्म ले लीजिए। आगे यानी कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में, क्योंकि अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप प्रिंट फॉर्म के लिए प्रिंट कर उसको सेव कर सकते हैं, सेव एज PDF में सेव कर सकते हैं। आगे यहाँ पर एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन द क्लास 6 to 9 इज़ गिवन एज अंडर। अब 6 से 9 के लिए जो एज है वो क्या क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नॉर्मल एज क्राइटेरिया विदाउट एनी रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन दिए बगैर 31/3/2020-21 तक ये काउंट की जाएगी एज। तो यहाँ पर छठी क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसकी उम्र कंप्लीट द एज ऑफ 10 ईयर्स, उसकी 10 साल पूरी होनी चाहिए और लेस देन 12 और 12 साल से कम होनी चाहिए। मतलब 10 साल पूरे होने चाहिए और 12 से कम होनी चाहिए, यानी कि 10 से लेके 12 तक का
12 जिसकी नहीं हुई है वो बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है क्लास 6 में। 7th क्लास में 11 साल से लेके 13 साल 11 और से 13 साल के बीच में जिस बच्चे की उम्र है वो एडमिशन ले सकता है। 8वीं क्लास में जिस बच्चे की 12 साल हो गई है और 14 साल से कम है तो वो बच्चा एडमिशन उसमें ले सकता है। ये 31/3/2021 तक लगाइए, करंट आज की डेट मत लगा के चलना, 31/3/2021 तक आपकी उम्र कितनी हुई है तो उसके बेस पे लगानी है, आज की डेट नहीं। कभी आप 11/6 से लगा के चलो, नहीं, 31/3 से लगा के चलनी है आपने अपनी उम्र कि आपकी कितनी उम्र हुई है। तो उस के हिसाब से आप एडमिशन जब लेंगे तो एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें यहाँ पर ये एज क्राइटेरिया बिल्कुल मेंशन है, तो उसी के अनुसार आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। 9th में कंप्लीट एज होनी चाहिए, 13 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और 15 से कम होनी चाहिए, मतलब 13 और 15 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद में However, the regular students who have passed previous class during 2020-21 from any recognized unaided school of Director of Education, local bodies of Delhi having a valid SLC and mark sheet will be exempted from applicability of age appropriate criteria like admission of students of feeder school under plan admission। अगर किसी बच्चे ने रेगुलर स्टूडेंट्स है कोई 2020-21 में, उसने रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से जो डायरेक्टर के अंदर आते हैं उस स्कूल से अगर अपना जो पिछली क्लास है वो की है तो वो उसकी एसएलसी लेकर यानी कि मार्कशीट और एसएलसी लेकर वो यानी कि प्लान एडमिशन में अपना एडमिशन करा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ, 6 महीने की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है इन द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम एज, यानी कि जो मिनिमम एज है उसमें 6 महीने की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इज़ ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS बट पेरेंट्स हैव टू अप्लाई फॉर एज रिलैक्सेशन टू द कंसर्न HOS। और ये एज रिलैक्सेशन के लिए HOS से आपको यानी कि जो आपके पेरेंट्स होंगे उनको एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा यानी कि प्रिंसिपल से, जो प्रिंसिपल जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है ये, हेड ऑफ स्कूल आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज हर कमेंट्स रिगार्डिंग सुटेबिलिटी फॉर एज रिलैक्सेशन विल फॉरवर्ड द केस टू द कंसर्न DD जोन। और जो जिस बच्चे को एज रिलैक्सेशन चाहिए उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका जो है DD जोन को भेजा जाएगा आगे। तो यहाँ पर along with all the relevant documents including application of the candidate, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, एक तो वो चाहिए। आफ्टर एग्जामिनेशन इफ़ केस इज़ फाउंड फिट फॉर एज रिलैक्सेशन, उसके लिए अगर आपकी एज फिट पाई जाती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए तो ओनली देन इट बी फॉरवर्ड टू स्कूल ब्रांच थ्रू कंसर्न डिस्ट्रिक्ट क्लियरली रिकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द DD जोन। तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन जो बच्चा ले रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिंसिपल आगे DD जोन को भेजेंगे और DD जोन जो है अपने उनको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। आगे यहाँ पर फॉर दिव्यांग एप्लीकेंट, यानी कि जो बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है, एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ्स इन द लोअर एज, यानी कि 6 महीने के एज रिलैक्सेशन उसको यानी कि जो मिनिमम एज है उसमें दी जा सकती है, और 4 ईयर इन द अपर एज, जो यानी कि जो ऊपर की एज है उसमें 4 साल तक की उसको छूट दी जा सकती है। इज़ ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS, तो HOS उसमें 4 साल की छूट दे सकता है अपर एज में। आगे यहाँ पर पेरेंट्स विल बी सोलेली रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिट ऑनलाइन बाय देम इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ कही गई है, मैं जो आपको पहले भी बता रहा हूँ कि पेरेंट्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपकी कोई भी गलती होती है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी आप भर रहे हैं तो वो उस चीज़ को ध्यान से भरिए, तो इसके लिए पेरेंट्स खुद स्वयं रेस्पॉन्सिबल होंगे। That may take the print out of the application form and check the correctness of the data submitted by them. If any error is noticed by them, they may delete the application submitted by them and submit the fresh application before the last date of registration. तो यहाँ पर क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया
आपने प्रिंट ले लिया, प्रिंट लेने के बाद में आपने चेक किया कि उसमें गलतियां बहुत हैं, यानी कि गलतियां हैं नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में और फ़ोन नंबर या फिर आपके एड्रेस में गलतियां हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म को डिलीट करना होगा और दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन आपने अप्लाई करनी है। दोबारा से आप अप्लाई करेंगे तो आपका वो जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर दिस पेरेंट कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिलीट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट बाय दैम थ्रू सबमिशन ऑफ OTP सेंड ऑन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। यहाँ पर जो आप डिलीट, अगर फॉर्म गलती से भर जाता है तो उसको डिलीट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके फ़ोन पर OTP आएगा, वो OTP आप डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन डालते वक्त करते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP आएगा, उसके माध्यम पर उस OTP को आप वहां डालेंगे और फिर उसको आप डिलीट कर सकते हैं। विदाउट मोबाइल के आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी किसी का भी फॉर्म डिलीट कर सकता है, तो इसलिए डिलीट नहीं कर सकते विदाउट मोबाइल के। जो आपका मोबाइल है तो उसके बगैर आप डिलीट नहीं कर सकते। दूसरी बात आ गई यहाँ पर एडमिशन रिलेटेड क्वारी। अगर आपकी रिलेटेड क्वारी है जो ऊपर भी कहा गया है, विल बी एड्रेस्ड थ्रू हेल्प डेस्क एट स्कूल लेवल एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। जो आपके हेल्प डेस्क के लिए अगर आपको ज़रूरत है, यानी कि स्कूल में, नियरेस्ट स्कूल में आप जा सकते हैं और वहाँ पर किस समय से किस समय तक आपके लिए हेल्प डेस्क खुला रहेगा, तो वो यहाँ पर टाइमिंग है मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट का जो स्कूल होगा वो सुबह 9 से 12 बजे तक आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे और क्या चीज़ की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। दूसरी इवनिंग शिफ्ट जो स्कूल होंगे उसमें 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय आपके लिए हेल्प डेस्क के लिए रहेगा, तो इसी के बीच में आप जाएँ। आगे यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वारीज एट टेलीफोन नंबर यहाँ पर 1800116888। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1800116888 और यहाँ पर 10580 यानी कि 10-580 फ्रॉम 7:30 सुबह से लेके सुबह 7:30 से लेके 7 PM तक आप किसी भी वर्किंग डे में कॉल कर सकते हैं। ऑफ रहेगा, यानी कि आपका जो वर्किंग डे नहीं है वो ऑफ रहेगा, उस दिन आप कॉल करेंगे तो कोई भी फ़ोन नहीं उठाएगा। आगे यहाँ पर वंस कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड ऑनलाइन हिज हर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लस्टर इंचार्ज ऑफ द स्कूल नियरेस्ट टू रेजिडेंस ऑफ द कैंडिडेट एज डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वंस कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड, जब कैंडिडेट जो है रजिस्टर कर देगा, यानी कि उसके पेरेंट्स रजिस्टर कर देंगे ऑनलाइन, नेम विल बी रिफ्लेक्ट, तो आपका जो नेम है वो रिफ्लेक्ट करेगा क्लस्टर लेवल इंचार्ज के पास में आपका नाम जो है चला जाएगा। स्कूल नियरेस्ट टू रेजिडेंस ऑफ द कैंडिडेट, और आपको जो है आपका नियरेस्ट जो रेजिडेंस के जो नियर स्कूल होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपने वहाँ पर ऑलरेडी फिल किया है। On the basis of the availability of vacant seats and infrastructure, a school nearest to residence of the applicant will be allotted by the cluster level admission committee through the online module. On the basis of availability, यानी कि जो वैकेंट सीट हैं वो अवेलेबल है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी और क्लस्टर लेवल पर जो आपके एडमिशन है वो ऑनलाइन मोड के द्वारा वहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है जी। आगे यहाँ पर इफ़ एनी सीट इज़ अवेलेबल इन एनी ऑफ स्कूल ऑफ द क्लस्टर और द कैंडिडेट इज रेजिडिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द क्लस्टर, अगर यहाँ पर कहा जाता है कि अगर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है जो क्लस्टर में आप आ रहे हैं, तो आपको दूसरे नियरेस्ट क्लस्टर में एडमिशन आपका, यानी कि उसको रिकमेंड किया जाएगा, आपका एडमिशन नियरेस्ट क्लस्टर में हो जाएगा। तो नो स्कूल इज अलॉटेड बाय द क्लस्टर लेवल एडमिशन कमेटी, देन कैंडिडेट विल बी रिफ्लेक्ट एट द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव जोन फॉर अलॉटमेंट टू ऑफ स्कूल नियर बाय क्लस्टर ऑफ द स्कूल। तो यानी कि जोन अगर आपका क्लस्टर में नहीं होता है, क्लस्टर में पोस्ट खाली नहीं है, वैकेंट सीट नहीं है, तो आपको नियरेस्ट क्लस्टर मिल जाएगा, वो जोन आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बताई गई है। इफ़ कैंडिडेट इज़ रेजिडिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ जोन, अगर आप यानी कि
जो आपकी अगर कि कोई भी कैंडिडेट के लिए रेजिडिंग जो है आउटसाइड द बाउंड्री है जोन के बट विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट और सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको दूसरे जोन में यानी कि भेज दिया जाएगा। फिर उसके लिए दूसरे जोन में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए दूसरे जोन में आपका एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फिर फर्दर इफ़ कैंडिडेट इज़ रेजिडिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर हैं तो द DD जोन विल बी अलॉटेड द स्कूल ऑनलाइन इन कंसल्टेंसी विद द कंसर्न DD डिस्ट्रिक्ट जोन वेयर कैंडिडेट इज़ रेजिडिंग। तो यहाँ पर डायरेक्ट कहा जा रहा है कि अगर आप उससे भी बाहर हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर हैं, तो DD जोन जो होगा जिस नियरेस्ट स्कूल जो आपका है तो उसके लिए आपको कंसर्न कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके एडमिशन की फॉलो करने के स्टेप्स हैं कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ की आपको पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो यहाँ पर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट स्टूडेंट्स टू द हेड ऑफ द अलॉटेड स्कूल। जिस स्कूल आपको अलॉट होगा तो उस स्कूल में आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। नंबर 1 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो जिस बच्चे का एडमिशन आपने कराया उसका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। दूसरा, फॉर क्लास 6 to 8 में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर आपकी SLC यानी कि उस बच्चे की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो स्कूल्स का, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय MCD और एनी अदर लोकल बॉडी, यानी कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ एज पर पार्ट B ऑफ द एप्लीकेंट फॉर्म, और जो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी पेरेंट्स को कि उसके जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो भी नाम वाम है उसके लिए अंडरटेकिंग वहाँ पर देनी होगी। फॉर क्लास 9 के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, जो 9th में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसकी SLC चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। आगे तीसरा, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं और आपके पास मार्कशीट है तो आपको मार्कशीट भी उसकी देनी होगी, अगर नहीं है तो भी चलेगा। अगर नहीं है यानी कि प्रीवियस क्लास आपने की नहीं है तो तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रेजिडेंस प्रूफ। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेजिडेंस प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास में क्या चाहिए, BPL कार्ड हो, राशन कार्ड हो, यानी कि नेम ऑफ द पेरेंट हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड, बच्चा का नाम भी हो और पेरेंट्स का नाम भी उसके अंदर होना चाहिए। राशन कार्ड अगर है या BPL कार्ड है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो पेरेंट्स का हो या बच्चे का हो। वोटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट, यानी कि पेरेंट्स में से किसी का भी वोटर ID कार्ड हो वो भी एड्रेस प्रूफ में चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, MTNL टेलीफोन का बिल हो, वाटर बिल हो, नेम ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि किसी भी पेरेंट्स में माता या पिता में से किसी का भी वो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल या वाटर बिल हो सकता है। बैंक की पासबुक हो जिसमें बच्चे का नाम हो और पेरेंट्स का नाम भी हो सकता है या पेरेंट्स का हो सकता है। आधार कार्ड हो चाइल्ड का और या पेरेंट्स का। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ पेरेंट्स, पासपोर्ट हो ये बच्चे का या पेरेंट्स का। ड्राइविंग लाइसेंस हो पेरेंट्स का। सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC का सर्टिफिकेट हो, अगर आप SC ST उसमें OBC में आते हैं तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपके पास नहीं है तो आप अदर में भरिए, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अदर में ही भरिए, ठीक है जी। आगे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आप डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कीजिए ताकि बच्चे को जो बेनिफिट्स हैं वो मिले। तो आगे यहाँ पर मेयर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी द एडमिशन इन डिजायर्ड नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल एज एडमिशन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल एज पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पर डायरेक्ट कहा जा रहा है कि ये गारंटी नहीं ले रहे हैं कि जो आप नियरेस्ट स्कूल को चाह रहे हैं कि उसी स्कूल में, नियरेस्ट स्कूल में आपका बच्चे का 101% यानी कि उसी स्कूल में आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर हो जाएगा, जो नियरेस्ट स्कूल होगा उसमें आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। तो ये सारी गाइडलाइन हैं, आप और पढ़ सकते हैं डिटेल में। जो भी आप
देख रहे हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, तो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग enroll in गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर नॉन प्लान एडमिशन। अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर दिल्ली में अगर पढ़ रहा है प्रेजेंटली, तो वो नॉन प्लान एडमिशन में एडमिशन नहीं ले सकता। हाउएवर दे कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र थ्रू देयर प्रेजेंट स्कूल ऑन जेन्युइन ग्राउंड लाइक चेंज ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा। अगर कोई बच्चा अपना स्कूल बदलना चाह रहा है, यानी कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है दिल्ली के अंदर ही, तो वो बच्चे अपना रेजिडेंस जहाँ पर न्यू रेजिडेंस है तो उसके माध्यम से अपना जो है जो एडमिशन है वो वहाँ से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उनको नॉन प्लान एडमिशन में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो मोस्टली आपके लिए। और यहाँ पर मल्टीपल जो एप्लीकेशन है वो ना भरें, वो कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए एक बच्चा एक ही फॉर्म अप्लाई करे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। मुझे जो चीज़ें आपको लगी कि ये चीज़ें आपके लिए हैं तो मैंने आपको बता दिया। ये परफॉर्मा है एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट। अगर किसी बच्चे को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकता है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकता है और इसको डाउनलोड कर सकता है। तो इसके माध्यम से उसको फिल करके वहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए फॉर्म फिल करना होगा। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए